स्वागत है आप सभी को नाकाइमो के एपिसोड नंबर 2 में। ये एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। सोगो को लग रहा होता है कि यही लड़की उसकी छोटी बहन है। इस पर ये लड़के कहते हैं तुम सही सोच रहे हो नीचान, तुम कभी भी अपने छोटी बहन से मिलने कैफे में आ सकते हो। कैफे सुनकर सोगो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। इस पर वो लड़की उसे उस कैफे की पोस्टर दिखाती है। सोगो इसे पढ़कर कहता है लिटिल सिस्टर कैफे, आखिर ये क्या है। इस पर वो लड़के कहते हैं ये कैफे एक सपने जैसा है जहाँ पर कोई भी बड़ा भाई या फिर बड़ी बहन बन सकता है और मैं इस कैफे के ओनर हूँ। मेरी नाम है सागारा में, मैं थर्ड ईयर की हूँ। सोगो कहता है तो तुम मेरे सिंपाई हो। मैं आगे कहती है जब मैं तुम्हें ओनीचान कहा तब मैं तुम्हें ग्रीट कर रही थी। सोगो कहता है तो तुम छुपते हुए मुझ पर नजर क्यों रखी हुई थी। इस पर मैं कहती है ये मामला मेरे बिजनेस से रिलेटेड था, मैं लोगों की डेली लाइफ के बारे में जानना चाहती थी। सोगो इस पर काफी निराश होता है और कहता है तो ऐसा है क्या। नेक्स्ट हम देखते हैं सोगो यहाँ पर अपनी फैमिली रजिस्टर निकालता है, लेकिन वो इसे देखकर भी निराश हो जाता है क्योंकि इसमें कोई भी उसकी छोटी बहन के बारे में नहीं लिखा हुआ था। नेक्स्ट वो जब जूस पी रहा होता है तभी एक अनजान पर्सन उसके पीछे आकर कहता है कोई भी आवाज मत करना नहीं तो यहीं पर टपका दूंगी। देन वो लड़की सोगो को लेके एक सुनसान गली के अंदर आ जाती है। वो लड़की कहते हैं तुम्हें डराने के लिए माफ करना, मैं हूँ मिस्टर एक्स। मैं मिकाडोनो ग्रुप की प्रॉब्लम्स को छुपते हुए निपटाती हूँ और मैं क्लियर स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हूँ। सोगो इस पर कहता है आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। इस पर एक्स कहती है मैं सीधा पॉइंट पर आती हूँ, तुम अपनी पिता की रजिस्ट्री जांच क्यों कर रहे थे, क्या तुम किसी हिडन चाइल्ड को लेकर चिंतित हो। इस पर सोगो काफी हैरान होता है और कहता है क्या मेरे डैड का कोई नाजायज बच्चा था, क्या ये सच है कि मेरी एक छोटी बहन है। इस पर एक्स कहती है ऐसा हो सकता है, तुम्हारे मॉम एक बार कहे थे तुम्हारे डैड के एक करीब एसोसिएट थी, शायद उसी लड़की के साथ तुम्हारे डैड का कोई दूसरी बच्चा हो सकता है। ये सुनकर सोगो काफी हैरान होता है। अगले दिन सोगो स्कूल जाते समय वो मिस्टर एक्स के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोगो मिस्टर एक्स को कह देता है कि मेरे पास एक लड़की की फोन आई थी और वो कह रही थी कि वो मेरी छोटी बहन है और वो मुझसे शादी करना चाहती है। ये सुनकर मिस्टर एक्स काफी हैरान होती है और कहती है अगर तुम अपनी छोटी बहन से शादी कर लिए, अगर वो तुम्हारी ब्लड रिलेटेड हुई तो, और अगर ये बात बाद में सभी को पता चल जाए तो ये बहुत बड़ा घोटाला होगा जो कि मिकाडोनो ग्रुप को हिला देगा। तभी सोगो कहता है ये कोई घोटाला हो या फिर ना हो, मैं इस तरीके की कोई भी चीज नहीं कर सकता। अगर सच में मेरा कोई छोटी बहन है तो मैं उसके लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा। और वो आगे पूछता है अगर मॉम को डैड के नाजायज बच्चे के बारे में पता चल गया तो क्या होगा। इस पर मिस्टर एक्स कहते हैं शायद जब तुम्हारे मॉम को इसके बारे में पता चला होगा वो ना ही इस बच्चे को देखना चाहती होंगी ना ही इसके बारे में पता करना चाहती होंगी, और उस बच्चे के बारे में अगर किसी को पता होगा तो वो बस तुम्हारे डैड और उस बच्चे के माँ होंगे। और ऐसा लगता है कि वो बच्चा जानता है कि वो तुम्हारा बहन है। और वो आगे सोगो से पूछती है क्या हाल ही में कोई ऐसी लड़की अचानक से तुम्हारी दोस्त बन गई है। अगर तुम्हारी छोटी बहन तुमसे शादी करना चाहती है तो मुझे लगता है वो तुम्हारे करीब आने के लिए कुछ भी कर सकती है। और इसी बारे में सोचते हुए सोगो यहाँ से जा रहा होता है। तभी यहाँ पर कोनोई आती है और सोगो को एक डांस पार्टी के बारे में कहती है। वो कहती है हर साल इसी दिन स्टूडेंट काउंसिल एक डांस पार्टी ऑर्गेनाइज करती है। उस डांस पार्टी में लड़के और लड़कियां जोड़ी बना के डांस करते हैं, क्या तुम मेरे साथ उस डांस पार्टी में आना चाहोगे। जिस पर सोगो कहता है क्यों नहीं। तभी उन दोनों के बीच से कानागी आगे जाते हुए कहती है अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो देर हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं मिस्टर एक्स यहाँ पर ट्रांसफर स्टूडेंट बन के आ गई थी। उसे यहाँ पर देखकर सोगो काफी हैरान होता है और वो बताती है मेरी नाम है मिजुटानी इकुसु। सभी लड़कियां उसे एक लड़का समझ रहे होते हैं और उसे देखकर ब्लश कर रहे होते हैं। आगे इकुसु सोगो के आगे बैठे हुए लड़की के पास जाती है और उसे बड़े ही प्यारी से अंदाज में कहती है मेरी प्यारी किटन क्या तुम मुझे अपनी सीट दे सकती हो। जिस पर वो लड़की कहती है क्यों नहीं, मुझे बहुत खुशी होगी। आगे इकुसु यहाँ पर बैठने के बाद सोगो को आंख मारती है और यहाँ पर कोनोई और कानागी उसे ही देखे जा रहे होते हैं। नेक्स्ट सोगो यहाँ पर मिस्टर एक्स से पूछता है आखिर तुम मेरे स्कूल में क्या कर रहे हो। इस पर वो कहती है मैं तुम्हारी बहन की गंदी नजर से तुम्हें बचाने के लिए आई हूँ। अगर मुझे तुम्हारी आसपास की किसी भी लड़की के ऊपर डाउट होती है तो मैं उसकी और तुम्हारी डीएनए टेस्ट करके ये पता कर लूंगी कि वो तुम्हारी बहन है या नहीं। सोगो कहता है क्या तुम्हें लगता है डीएनए टेस्ट करना इतना आसान होता है, आखिर तुम डीएनए टेस्ट करने के लिए उसकी खून को कैसे लाओगी। इस पर मिस्टर एक्स कहते हैं चिंता मत करो, मुझे बस उसके सलाइवा की जरूरत है। सोगो कहता है पर हम बिना कारण के उसके सलाइवा नहीं मांग सकते, अगर मैं उसके सलाइवा मांगने जाऊँ तो वो मुझे ठरकी समझेगी। इस पर मिस्टर एक्स एक इंजेक्शन दिखाते हुए कहती है अगर हम उसे ये इंजेक्शन दे दे तो वो एक कुत्ते की तरह लार टपकाने लगेगी। पर सोगो इस पर कहता है बिल्कुल नहीं। तभी यहाँ पर बहुत सारे लड़कियां मिस्टर एक्स को देखने के लिए आ जाते हैं। सोगो इस पर कहता है लगता है हम यहाँ पर अब बात नहीं कर सकते, चलो स्कूल के बाद मेरे घर जाके बात करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं स्कूल खत्म होने के बाद ये दोनों चिपकते हुए घर जा रहे होते हैं क्योंकि ऐसा करने से कोई भी उन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करेगा। सोगो कहता है पर मुझे लगता है ऐसा करने से काफी बड़ी गलतफहमी पैदा हो गई है। पर मिस्टर एक्स कहते हैं चिंता मत करो, मैं तो एक लड़का हूँ ना। और सोगो को भी यहाँ पर लग रहा होता है कि मिस्टर एक्स एक लड़का है। नेक्स्ट हम देखते हैं वो दोनों घर आ जाते हैं। मिस्टर एक्स यहाँ पर सोगो से पूछती है क्या मैं नहाने के लिए तुम्हारा बाथरूम को यूज कर सकती हूँ। सोगो कहता है हाँ क्यों नहीं। देन मिस्टर एक्स नहाने के लिए जाने से पहले सोगो से कहती है जब मैं नहा रही होंगी तब मुझे झांकना मत। सोगो इस पर कहता है मैं ऐसा काम नहीं करता। इसके बाद मिस्टर एक्स नहाने के लिए चली जाती है। कुछ समय के बाद सोगो को याद आता है कि वो मिस्टर एक्स को नहाने
नहाने का टॉवल दिया ही नहीं। देन वो जब बाथरूम में टॉवल लेने के लिए जाता है तो वो मिस्टर एक्स को बिना कपड़े में देखकर हैरान हो जाता है और शर्माते हुए जोर से चिल्लाकर कहता है तुम तो एक लड़की हो। नेक्स्ट हम देखते हैं सोगो यहाँ पर डांस पार्टी के लिए कोनोई का इंतजार कर रहा होता है। तभी यहाँ पर एक कार आके रुकता है और उसमें से कोनोई बाहर आती है। कोनोई कहती है इंतजार करने के लिए शुक्रिया। सोगो उसे देखकर कहता है तुम इस ड्रेस में काफी अच्छी दिख रही हो। कोनोई ये सुनकर काफी खुश हो जाती है। नेक्स्ट वो दोनों पार्टी के अंदर आ जाते हैं। तभी वहाँ की लाइट ऑफ हो जाती है और उस जगह के बीच में से तेंदो बाहर आती है और वो डांस कर रही होती है। कोनोई सोगो से कहती है वो है स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट, उसके नाम है तेंदो माना। आमतौर पर वो थोड़ी सी शांत रहती है लेकिन इस तरीके के माहौल में वो थोड़ी सी एक्साइटेड हो जाती है। तभी वहाँ की लाइट ऑन हो जाती है और वाइस प्रेसिडेंट आके तेंदो से कहती है आखिर तुम ये सब क्या कर रही हो, आज की पार्टी में इस तरीके के डांस नहीं किया जाना था। सोगो वाइस प्रेसिडेंट को देखकर कहता है आखिर ये कौन है। कोनोई कहते हैं वो है वाइस प्रेसिडेंट कोनिताची और वो फर्स्ट ईयर की है। दिन कोनिताची यहाँ पर सभी को कहती है परेशानी के लिए माफ करना और हमारे इस डांस पार्टी में ज्वाइन होने के लिए शुक्रिया। दिन डांस पार्टी शुरू हो जाता है। सोगो कहता है क्या हमें भी डांस करना पड़ेगा। कोनोई कहती है हाँ पर मुझे डांस की प्रैक्टिस नहीं है। सोगो कहता है चिंता मत करो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। दिन हम देखते हैं वो दोनों डांस करते हैं और वो दोनों काफी अच्छे से डांस कर रहे होते हैं। सोगो कहता है तुमने कहा कि तुम्हें डांस की आदत नहीं है लेकिन तुम तो काफी अच्छी डांस कर रही हो। कोनोई कहती है ऐसी बात नहीं है, मैं इसे इतनी अच्छे से इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि तुम इसमें बहुत ही अच्छे हो। हम देखते हैं वो दोनों इतनी अच्छी डांस करते हैं कि सभी लोग उन दोनों को ही देख रहे होते हैं और डांस खत्म होने के बाद सभी उनके लिए तालियां मारते हैं। तभी उन दोनों के पास टीचर और प्रेसिडेंट आती है। टीचर कहती है तुम दोनों तो बहुत ही अच्छे डांस करते हो। आगे तेंदो कोनोई के पास जाकर कहती है तुम तो बहुत ही अच्छी डांस करती हो, क्या तुम मेरे साथ भी डांस करोगी। देन वाइस प्रेसिडेंट सोगो के पास आकर कहती है क्या हम दोनों डांस कर सकते हैं, जिस पर सोगो मान जाता है और ये दोनों डांस करने लगते हैं। सोगो उससे कहता है तुम्हारी डांस स्किल तो बहुत ही अच्छा है कोनिताची। कोनिताची कहती है अभी तो खेल शुरू हुआ है, आगे आगे देखो क्या होता है। देन वो काफी तेजी से डांस करने लगती है पर सोगो इसे काफी आराम से संभाल लेता है और कहता है अब समय आ चुका है कि मैं भी सीरियस हो जाऊं। देन वो कोनिताची को पकड़ के और भी तेजी से डांस करने लगता है। आगे कोनिताची इस डांस स्टेप को देखकर कहती है ये तो लेजेंडरी डॉल्फिन टैंगो है। सोगो कहता है हाँ तुमने सही कहा, मैं डॉल्फिन हूँ और तुम समंदर की क्वीन हो। इस डांस को देखकर सभी काफी हैरान होते हैं। कोनोई ये देखकर कहती है ये दोनों तो बहुत ही अमेजिंग है। तभी यहाँ पर मिस्टर एक्स आ जाती है और कहती है ये सच में बहुत ही इंप्रेसिव है। सोगो एक डॉल्फिन की तरह इधर उधर फुदक रहा है और उस लड़की को क्वीन की तरह घुमा रहा है। वो दोनों इस लेजेंडरी क्वीन डांस के लिए एकदम परफेक्ट है। पर कोनिताची यहाँ पर गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम मुझे डांस में नहीं हरा सकते हो और वो और भी तेजी से डांस करने लगती है। पर तभी उसके पैर में मोच आ जाती है जिससे वो गिरने वाली होती है। तभी सोगो ये देखकर जल्दी से उसे संभाल लेता है और आखिर में इन दोनों की एक बढ़िया डांस एंडिंग स्टेप बन जाती है। ये देखकर सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है और आगे सभी काफी जोर जोर से तालियां मारने लगते हैं। तभी प्रेसिडेंट आगे सोगो से चिपक जाती है और कहती है तुम बहुत ही अच्छे डांस करते हो, मुझे भी तुम्हारे साथ डांस करना है। पर इसकी वजह से सोगो कोनिताची के ऊपर गिर जाता है और वो गलती से उसके संतरे दबा देता है। सोगो आगे उससे दूर हटके कहता है माफ करना ये गलती से हुआ है। पर कोनिताची काफी गुस्सा हो जाती है और उसे एक किक मारती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सोगो मार खाने के बाद बाहर आ जाता है। तभी वो बाहर कानागी को अकेले बैठे हुए देखता है। वो उसके पास जाकर कहता है तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रही हो। कानागी कहते हैं पर तुम बाहर क्या कर रही हो, अभी तो पार्टी खत्म भी नहीं हुआ। सोगो कहता है मैं तो बाहर ताजी हवा में सांस लेने के लिए आया था और क्या तुम पार्टी में नहीं जा रहे हो। कानागी कहते हैं मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। सोगो कहता है पर तुम तो न्यू ड्रेस पहन के आई हुई हो ना पार्टी में आने के लिए। कानागी कहते हैं इस ड्रेस को मुझे कोई उधार दी थी और अभी मेरे पास पहनने के लिए इसके अलावा और कोई भी ड्रेस नहीं थी। सोगो कहता है तुम यहाँ पर आ ही चुकी हो तो चलो अंदर जाके साथ मिलकर डांस करते हैं। कानागी कहते हैं मैं तुम्हारे साथ डांस करना नहीं चाहती। सोगो कहता है तो फिर किसी और के साथ डांस कर लेना। कानागी कहते हैं मैं किसी और के साथ भी डांस करना नहीं चाहती। सोगो कहता है तो फिर तुम क्या करना चाहती हो। कानागी कहते हैं बस मुझे अकेला छोड़ दो, मैं पार्टी में नहीं जाना चाहती। तभी सोगो कहता है पर मैं तुम्हारे साथ डांस करना चाहता हूँ। कानागी कहते हैं नहीं मुझे डांस करना नहीं आती, अगर सभी लोग मुझे देखेंगे तो जरूर हंसेंगे। सोगो कहता है तो फिर क्यों ना हम यहीं पर डांस करते हैं। कानागी कहते हैं क्या यहीं पर सिर्फ हम दोनों अकेले। आगे सोगो उसके सामने झुक के डांस करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। दिन हम देखते हैं वो दोनों डांस करने लगते हैं और सोगो उसे डांस करना सिखा भी रहा होता है। नेक्स्ट हम पार्टी का सीन देखते हैं। कोनोई यहाँ पर सोगो को ढूंढ रही होती है। दिन हम यहाँ पर देखते हैं कानागी थोड़ा थोड़ा अच्छे से डांस कर रही होती है पर वो सोगो के काफी करीब होने की वजह से काफी ज्यादा शर्माने लगती है और सोगो से दूर हटकर कहती है तुम कब तक मेरे हाथ को पकड़े रहोगे। पर इसी बीच उसकी कपड़े खुल जाती है जिससे सोगो उसकी संतरे देख लेता है और शर्माने लगता है और कानागी शर्म के मारे चिल्लाने लगती है और जल्दी से जाके सोगो से चिपक जाती है जिससे सोगो उसे और इस तरीके से ना देख पाए। कानागी उससे कहती है क्या तुम वो देख लिए। सोगो कहता है नहीं मैंने कुछ भी नहीं देखा और वैसे भी तुम अगर ऐसे ही रहोगे तो तुम ड्रेस नहीं पहन पाओगी, इसलिए तुम्हें मुझे छोड़ना होगा। पर कानागी कहते हैं नहीं अगर मैं तुम्हें छोड़ दिया तो तुम मुझे बिना कपड़ों के देख लोगे। सोगो कहता है तो फिर मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। कानागी कहते पर मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। सोगो कहता है तो फिर हमें अब क्या करना चाहिए। तभी यहाँ पर कोनोई सोगो को ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाती है और वो इन दोनों को इस तरीके से देख लेती है। आगे वो दोनों कोनोई को सभी बातें बता देते हैं और कोनोई भी कानागी की ड्रेस पहनने में मदद कर देती है और सोगो यहाँ पर अपना आंखें बंद करके खड़ा होता है। कानागी ड्रेस पहनने के बाद यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सोगो यहाँ पर अपने घर
घर आ चुका होता है। तभी यहाँ पर उसकी बहन की कॉल आती है। वो कहती है तुम अब कैसे हो, आज की डांस पार्टी बहुत ही बढ़िया थी ना। सोगो कहता है क्या तुम भी वहाँ पर थी। इस पर उसकी बहन कहती है मैं तो तुम्हारे ठीक बगल में थी। इस पर सोगो अपने पास रहे सभी लड़कियों के बारे में सोचता है और आगे वो उससे कहता है आखिर तुम कौन हो और क्या चाहती हो। इस पर उसकी बहन कहती है मैं तुम्हारा प्यार चाहती हूँ। सोगो कहता है तो क्या सच में तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। इस पर उसकी बहन कहती है क्या कहा शादी, हाँ ये बहुत ही अच्छा रहेगा। सोगो कहता है मजाक करना बंद करो, अगर तुम सच में मेरी छोटी बहन हो तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। लेकिन तभी वो लड़की फोन काट देती है। नेक्स्ट टाइम कानागी को देखते हैं, वो यहाँ पर परेशान होते हैं कि उसकी संतरे कितने छोटे हैं। लेकिन वो आगे सोचती है अगर सोगो को छोटे संतरे पसंद हुए तो आज जब मैं उससे चिपकी हुई थी ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो मेरे संतरे देखना चाहता था। अगर ऐसा है तो मैं सोगो के लिए जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। आखिरकार सोगो मेरी है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।